स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इन दिनों फर्जी हॉस्पिटल में, झोलाछाप हॉस्पिटलों में मौत का खबर सुनने को मिलती है कि गलत इलाज से मौत हो गई है। तो ऐसे फर्जी अस्पतालों पे अंकुश लगाने के लिए आईएमए के प्रेसिडेंट यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मऊ के डॉक्टर पीएल गुप्ता साहब, जो एक खुद वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, इन्होंने क्या कहा ये हम आपको आगे सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यूं तो झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है गली गली में, और छोटे छोटे क्लिनिक को खोल के हॉस्पिटल का नाम दिया जाता है और फर्जी तौर पर संचालन होता है। इसमें कैसे संचालन किया जाता है, विभागों की मिली भगत के बिना ये संचालन कैसे संभव है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जहां जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्था आए दिन देखने को मिलती रहती है, तो वहीं हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो बड़ा बड़ा नाम लेकर के चलते हैं और उनके भी रजिस्ट्रेशन में फर्जी दस्तावेज लगाने लगे होने का भी दावा है, जिसका प्रमाण भी लोगों के पास मौजूद है। ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों पर आए दिन प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई की जा रही है, हॉस्पिटलों को सील किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा बड़ा नाम मऊ शहर में है जहां पर फायर डिपार्टमेंट की एनओसी ना होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन में, अपने हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन में फर्जी एनओसी लगा करके रजिस्ट्रेशन कराया गया है और अवैध संचालन उसका किया जा रहा है। 2-4 हजार, 10,000 रुपए की, 10,000 मतलब ये कह सकते हैं आपकी अरबों रुपए की संपत्ति, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मऊ शहर से लगाए बाहर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह डॉक्टर लोग अपनी संपत्तियों का एक जाल बिछाए हुए हैं। गरीबों का शोषण किया जा रहा है, अवैध हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इस पर प्रशासन को सख्त से सख्त निगाह रखनी चाहिए। और खास करके कुछ ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े नाम हैं, जिनके यहाँ इस तरीके से शोषण किया जा रहा है और अरबों रुपए की, खरबों रुपए की संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां भी बहुत उनके पास हैं। उनके नाम से संपत्तियों को लिया जा रहा है। इस तरीके का बहुत सारा हॉस्पिटल मुंह में संचालित हो रहा है। वहीं कुछ झोलाछाप डॉक्टर ऐसे भी हैं जो फर्जी तौर पर ऑपरेशन तक कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, अपने आप को लिखते हैं एमडी फला डॉक्टर, बल्कि एमडी मतलब हम बता दें आपको, एमडी उनकी डिग्री नहीं है, बल्कि मैनेजिंग डायरेक्टर को वो लिखते हैं एमडी। बहुत सारे लोग झांसा खा जाते हैं और इस चीज का ये दस्तूर एमडी वाला खत्म होना चाहिए कि आम लोग इसमें धोखा ना खाएं। अपना नाम डॉक्टर फलाना एमडी जो लिखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, हम आपको फिर बता दे रहे हैं, बहुत सारे फर्जी रेडियोलॉजिस्ट भी हैं जो गलत अल्ट्रासाउंड, गलत एक्सरे कर देते हैं, रिपोर्ट सही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से पीड़ितों का सही इलाज नहीं हो पाता है और उनको जान गंवानी पड़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। यूं तो प्रशासन लगातार कुछ न कुछ कार्रवाइयाँ करता चला जा रहा है, लेकिन जो बड़े नाम लेकर के मऊ में हॉस्पिटल मौजूद हैं, उन हॉस्पिटलों पर भी प्रशासन को हाथ डालना चाहिए, गहनता से जांच करनी चाहिए, उनकी अवैध संपत्तियों की जांच करनी चाहिए, उनके अवैध हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन की जाँच करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको हम बता दें आपको कि एनबीसी से उनका एनओसी नहीं है, फायर डिपार्टमेंट से उनके पास एनओसी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से हॉस्पिटल चल रहा है। ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों के खिलाफ आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर पीएल गुप्ता साहब क्या कह रहे हैं, आइए। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि शहर में बहुत सारे गली कूचों में छोटे छोटे क्लिनिक और हॉस्पिटल खुल गए हैं, जिसमें अक्सर देखने को मिल रहा है कि लोगों की जान से खेला जा रहा है और आरोप ये भी है कि आईएमए के संरक्षण में ये डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं डॉक्टर पीएल गुप्ता इस समय आईएमए का अध्यक्ष हूँ और मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि इसमें आईएमए का कोई संरक्षण नहीं है। और हम लोग खुद ही कई सालों से पूरे इंडिया लेवल पे क्वैक्स के खिलाफ आंदोलन बारी बारी से कई बार चला, कई बार कोर्ट में भी केस हुए। लेकिन अभी मैं नए सीएमओ साहब आए हैं तो मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि वो इस तरह के क्वैक्स से लोगों को निजात पहुंचाएं। और हम लोग खुद चाहते हैं कि क्वैक्स, क्योंकि कई बार केस इतना ख़राब करके भेजते हैं कि उसमें हम लोगों को मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है और मरीजों के जान का भी खतरा बना रहता है। अच्छा, इसमें जो हॉस्पिटल गली कूचे में लगातार चल रहा है, तो
तो अगर आईएमए का संरक्षण नहीं तो किसका संरक्षण है? किस तरीके से धड़ल्ले से वो अपना काम करते हैं? ऑपरेशन तक कर दिया जाता है, जो फर्जी डॉक्टर हैं वो ऑपरेशन तक कर देते हैं। हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि कई बार केस वो ख़राब कर देते हैं, जिससे मरीज और डॉक्टर दोनों को झेलना पड़ता है। और ये किसका संरक्षण प्राप्त है ये तो मैं साफ तौर पे नहीं कर सकता, लेकिन आईएमए का संरक्षण नहीं है। तो आईएमए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएगा? आईएमए एक प्राइवेट बॉडी है। ये कोर्ट में केस किया हुआ है, आईएमए, सेंट्रल आईएमए और स्टेट आईएमए, कि क्वैक्स और क्वैकगिरी दोनों ना हो, क्योंकि इससे मरीजों को जान माल का खतरा हो जाता है। मरीजों को 2-3 बार पैसे लगाने पड़ जाते हैं। जैसे एक तो सस्ते के नाम पे ये लोग ऑपरेशन कर देते हैं कि हम 5,000-10,000 में गाल ब्लैडर का ऑपरेशन कर देंगे। अब पता चलता है कि वो आधा गाल ब्लैडर निकाल देते हैं, अब उनको फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। वो तो जो पैसा लिए अब दोबारा ऑपरेशन किया तो वो उसमें खर्चा उनका पड़ जाता है और उनको झेलना भी पड़ता है। मतलब अब ये उम्मीद किया जा सकता है कि जो नए सीएमओ साहब आए हैं ये अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये तो उम्मीद किया जा सकता है कि नए सीएमओ साहब इस पे करेंगे और करते भी रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी अब इतना ज़्यादा ये लोग हो गए हैं कि उसमें वो सीएमओ के ऊपर भी लोड बहुत ज़्यादा रहता है। कई जो आपदाएं आती हैं उसमें उनको इधर करना पड़ता है। कई बार वो प्रदेश से जो भी आता है उनको लागू करना होता है। तो ये व्यस्तता के वजह से ही ये फल फूल रहे हैं। अदरवाइज कोई नहीं चाहता कि क्वैक्स ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस करें, ये बात कोई चाहता नहीं है।